एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब खुश हो, पॉजिटिव हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आई प्रे कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और पॉजिटिव रहिए। आज मैं सबसे पहले ये चीज बोलूंगी कि आप लोग रीडिंग को लाइक करो, रीडिंग को क्लेम करो, ठीक है। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, आप दोनों की फीलिंग्स को लेके ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, ये 2 कैंडल्स हैं। ये जो कैंडल है पिंक, ये हम आपके लिए देखेंगे। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे चेक करने वाले हैं गाइस, कैसी रहने वाली है, ठीक है? आप क्या महसूस कर रहे हो और आपके दिल में इस वक़्त क्या चल रहा है? आपके इमोशंस क्या हैं इस वक़्त? प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, हमें बताइएगा। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। अ, मुझे लग रहा है कि आप ना गाइस स्टक हो। जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हो, ये हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। आप ना किसी चीज़ पे स्टक हो गए हो, ठीक है? आप आपके रिश्ते में ना इस वक़्त जो भी चल रहा है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ जो बिहेव कर रहे हैं ना, जो भी वो जिस तरह से भी वो आपको चाहे इग्नोर कर रहे हैं, या उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, थर्ड पार्टी में डाला, देखो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट मुझे लगता है कि आपने वहाँ से काफ़ी हद तक हिम्मत हार दी है। बहुत से व्यूअर्स हो सकते हैं जिन्होंने इस वक़्त बहुत अपने आप में हिम्मत ही हार दी है कि कुछ बेटर होगा इस रिश्ते में, कुछ चेंज आएगा, ये इंसान बदलेगा या फिर ये रिश्ते में बदलाव आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस रिश्ते में और इस इंसान के साथ, इस रिश्ते में मैं फँस गई हूँ और मैं स्टक हो गई हूँ और यहाँ हो गया हूँ। मैंने खुद के साथ ही बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। ऐसा आप खुद को ही ब्लेम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर चुके हो या कर रहे हो, जिसने हमेशा मुझे लगता है कि ऐसा इंसान है कि जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं बना था, और मैं ये मेरी लाइफ में क्यों आया और इसने मेरी लाइफ खराब करी है। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है, क्योंकि चाहकर भी यहाँ पे कैंडल जो है ना अ, नहीं गिर रही है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो इस वक़्त। जितने भी गाइस एफर्ट्स डाले होंगे ना, वो आपने डाले हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन के साथ अगर आपको बात भी करनी है ना, तो उसके लिए भी आपको उनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है अब, पहले नहीं, अभी। तो हो सकता है कि बहुत समय देने वाला इंसान एकदम से जब आपको इग्नोर करना शुरू हो जाता है, अपनी आदत डालकर जब कोई इंसान आपको टाइम देना बंद कर देता है, आपसे दूरी बनाना शुरू हो जाता है, तो उससे बड़ी पेनफुल जो सिचुएशन है कोई नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे इंसान के पीछे भागी या भाग रही हूँ आज तक, मेरा माइंड भाग रहा है, मेरा दिल भाग रहा है, जो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया और मुझे समझ भी नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा होपलेस, सारी उम्मीदें टूट गई हूँ किसी इंसान की। और कहीं न कहीं आपको ये भी लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ इस इंसान के बदलने की, अगर मेरे आपके मन में कोई न कोई इच्छा भी है ना, तो वो इच्छा आपको पूरी तरह से नहीं है, श्योर नहीं हो आप कि ये चीज़ होगी, ठीक है? मुझे होपलेस काफ़ी लग रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। और स्ट्रेस आपको होता है, रात को आप सो नहीं पाते हो, एंग्ज़ायटी होती है। देखो किस हद तक ये जो है ना कैंडल स्टक है। ये इंसान ऐसे नहीं थे गाइज़, ठीक है? ये पर्सन ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो पहले बहुत प्यार देते थे, टाइम देते थे, आपसे टाइम माँगते थे, आपको चेज़ करते थे, हक से हर चीज़ बोलते थे। हर तरह से अपना हक जताना, हर तरह से अपनी इमोशंस आपको बताना, और ये चीज़ ना यही चीज़ आपको इनके करीब लेकर आई है।
ओके, बट इस वक़्त ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि ये इंसान समझने को तैयार नहीं है आपको, और आप तो इनके ऊपर ऐसे स्टक हो चुके हो कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ओके? बट यहाँ पे एक चीज़ दिखी है कि अ, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर ये इंसान चेंज हो गया है, बदल गया है, तो मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है? बट मैं एक चीज़ बोलूँ, इस इंसान के अंदर बदलाव मुझे तो दिखा है, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ उनकी भी एनर्जी पिक होती है। तो आपके लिए चाहे ये आपको दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, बट इनके अंदर चेंज ज़रूर आया गाइज़। आपको घुटन हो रही है इस रिश्ते में, गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हो आप, और आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है ना अपने पर्सन के ऊपर है। देखो, अगर आप रो रहे हो, अकेले अपने आप को जो है अपनी बुरी हालत कर रहे हो, और उस इंसान को थोड़ी दिख रहा है कि आप रो रहे हो या आपके ऊपर क्या बीत रही है। और अगर किसी इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके रोने से, अगर आप उस इंसान के सामने जाकर रो रहे हो, और वो फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो देख ही नहीं रहा आपकी ओर, तो मैं ये बोलूँगी कि आपको उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। उस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है? और हाँ, अगर उस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, तो आप फिर पेशेंस रखकर आगे बढ़िए। आपका काफ़ी दिल तोड़ा गया है, दिल टूटा हुआ है आपका बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा पास्ट में मुझे लगता है कि हुआ है, उस पास्ट में ही आप स्टक होके रह गए हो। आप जितनी ज़्यादा मतलब भूलने की कोशिश करते हो ना इस इंसान को, ये उतना ही आपको याद आ रहा है। आप इसकी सोच से, आप इसकी थॉट से बाहर ही नहीं आते हो। आपको लगता है कि आप निकल जाओगे। क्योंकि क्या है कि इस पर्सन ने ना आपको केयर ही बहुत ज़्यादा दी है। आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा दी है। बहुत प्यार दिया है, आपकी हर एक चीज़ का ख़्याल रखा है इस पर्सन ने। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ाई इस इंसान ने, और उसके बाद इन्होंने एकदम से सब करना बंद कर दिया, ठीक है? मैंने बोला ना, अपनी आदत डालकर और खुद साइड पे हो जाना, ये सबसे बुरा कर्मा है। जो भी इंसान ये करते हो ऐसा मत करो, वरना वो चीज़ आपको झेलनी पड़ेगी। ओके। यहाँ पे आपको ना इस पर्सन से जो उम्मीद है ना, और वो कहीं न कहीं आपकी उम्मीद टूट रही है। आपको लगता है कि इंसान कभी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। बट क्या है कि आप को ऐसा नहीं कि आपको आपके पास ऑप्शंस नहीं है। हो सकता है आपको ऑफ़र आते हैं, बट आप जाना नहीं चाहते कहीं और इसको छोड़ के। आप नहीं जाना चाह रहे हो। आप अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आप इस पर ही स्टक होके रह गए हो। आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो, इतने ज़्यादा आप सेंसिटिव इंसान हो, इतने दिल से इस इंसान को चाहते हो कि आप किसी के बारे में सोच नहीं पाते हो। कुछ पल के लिए अगर आप किसी के बारे में सोच भी लेते होंगे ना, बट दिल आपका जो इस इंसान के पास ही रहता है। बट इस पर्सन के अंदर ना आपको बदलाव आने वाले समय में ज़रूर दिखेगा। कहीं न कहीं आपको ऐसा अ लगता है कि अगर इसने मेरे से प्यार किया, मेरे पार्टनर ने, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपने ऐसा सोच रहे हो ना कि ये कैसे बदल गया ये इंसान? इतना प्यार देने के बाद भी ये बदल गया। सब कुछ मैंने अपना इसको दे दिया, फिर भी ये इंसान बदल गया। आप ऐसे सवालों में घिरते हुए दिख रहे हो। मैं एक चीज़ बोलूँ, आप रात को सो नहीं रहे हो, और आपकी हेल्थ पे भी यहाँ पे मुझे जो है इश्यू दिख रहे हैं आते हुए। बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, और अकेले बहुत रो रहे हो आप, रोते हो। आपको कहीं न कहीं गाइज़ ऐसा भी दिखता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अ, कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो सोचते हैं कि या तो ये इंसान चला जाए आपकी लाइफ़ से, बिल्कुल हमेशा के लिए, या फिर अगर इसको आना है तो वापिस आ जाए, ठीक है? इतने ज़्यादा आप पे स्ट्रेस ले रहे हो, इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो, बट आपको लगता है कि कोई आपको निकाले इस चीज़ से, आपको कोई बाहर निकाल ले, आपको लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब मैं क्या ही आपको बोलूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। आप चाहते हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, इस वक़्त आपको प्यार की ज़रूरत है, नीड की बहुत इनकी नीड है आपको बहुत ज़्यादा। बट क्या है कि आप चाहते हो कि कोई ही आपके पास आ जाए, जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपके दिल की बात सुने। आपके जो पर्सन हैं, वो भी आपके बारे में ऐसा अभी सोचना शुरू हुए हैं, उनकी भी थॉट्स में चेंज आ रहा है गाइज़, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको स्टॉक बहुत करते हैं आपके पर्सन,
और आप भी रोज़ इनको जाके इनकी प्रोफ़ाइल पे चेक करते हो, ओके? ये चीज़ करते हो, आप चेक करते हो। चाहे कितने भी आप खुद से प्रॉमिसेस कर लो कि आप इनको चेज़ नहीं करोगे, इनको देखोगे नहीं, बट आप डेफ़िनेटली जाते हो और चेक करते हो, ठीक है? इनकी प्रोफ़ाइल देखते हो, इनको ऑनलाइन आते-जाते देखते हो। अगर ब्लॉक है, तो भी आप कोशिश करते हो कि किसी तरह मुझे पता चल जाए इसकी लाइफ़ में चल क्या रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो ज़रूर बताना कमेंट में। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना है, अगर आप डिसीज़न बनाना चाहते हो तो पूरी तरह से कट कर दो इस रिश्ते को, ठीक है? क्योंकि आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, तो देखो अपने आप को हील करो पूरी तरह से। बहुत ज़रूरत है आपको खुद को हील करने की। आप इतना ज़्यादा भटक गए हो, इतना कन्फ्यूज़ हो गए हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको इस रिश्ते में रहना है या मूव ऑन होना है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस रिश्ते की बारे में या इस रिश्ते की सच्चाई आप जानते हुए भी नहीं समझ पा रहे हो कि आपको करना क्या है इस रिश्ते में। और आप इसको चेज़ करना बंद कर दो सबसे पहले। अपने आप की नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उस पे करो। क्योंकि आप अगर ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है किया है, तो क्या है कि आपने अगर फिर भी आप इसके पीछे भाग रहे हो, इसको चेज़ कर रहे हो, तो आपने क्या ही लेसन सीखा फिर? आपने क्या ही सीखा? ये इंसान जब भी चाहेगा आपके साथ गलत करेगा, ये इंसान इसकी मर्ज़ी होगी तो आपकी लाइफ़ में आएगा, अगर ये चाहेगा तो आपको छोड़कर चला जाएगा। ये सीखा है आपने। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अगर आप चाहते हो इस पर्सन को वापस पाना, मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, तो गाइज़ फिर पॉज़िटिव रहिए ना। आप उसको अच्छी वाइब्स सेंड कीजिए, अच्छे जो है थॉट्स सेंड कीजिए, ताकि वो अगर उसके अंदर भी नेगेटिविटी है आपको लेके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो क्लियर हो। जितना नेगेटिव थॉट भेजोगे, आपका रिश्ता खराब ही होगा और वो इंसान वापस नहीं आएगा। और यूनिवर्स भी आपको क्या ही देंगे। वो कैसे होगा जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखोगे और आपको बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें तभी आप लोगों की लाइफ़ में गाइज़ आती हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसमें कुछ आपको सीखना होता है। आपको ना गाइज़ थोड़ा चीज़ों को ना काफ़ी हद तक ना सीरियस होके लिया कीजिए, ठीक है? आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, जो होना होगा हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। बट वो सारी चीज़ें ना आपके ऊपर असर कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है कि इससे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है? इससे बुरा आपके साथ क्या होगा? ओके, इतना दुखी रहोगे, इतना स्ट्रेस में रहोगे, तो आप अपनी हेल्थ खराब कर सकते हो। अपने आप को सँभालना है आपको, सबसे पहले क्योंकि बहुत एनर्जी नेगेटिव है आपकी और आपको किसी न किसी की गाइडेंस की, किसी की हेल्प की ज़रूरत है और वो आपको लेनी चाहिए। ओके? आप प्यार करते हो इस पर्सन से, इसमें कुछ वो झूठ नहीं है। क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है कि आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि आपको इतना प्यार, केयर, इतनी टेंशन दी गई है और बहुत एक स्वीट हार्ट बना के रखा बट अब वो चीज़ अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा-सा आपको सोचना है ना, आगे का अगर सोचना है, तो कुछ समय के लिए लेट गो कर दो उस इंसान को, ओके? और कहीं न कहीं एक चीज़ आप हमेशा याद रखो गाइज़ कि आप किसी पे डिपेंड क्यों होते हो? कि कोई आपको खुश रखेगा, अगर वो अपनी खुशी का रिमोट किसी के हाथ में क्यों देते हो? अगर वो इंसान खुश रखेगा तो आप रहोगे, अगर वो आपको छोड़ देगा, चला जाएगा, तो क्या आप रोते रहोगे? रिश्ता तो दोनों का होता है ना, उसका भी तो वैसा ही रिश्ता है आपके साथ जैसा आपका उनके साथ है। तो आपको ही ये चीज़ क्यों करनी है? आप खुद को सँभालो और पॉज़िटिव रहो। ये चाहिए वापस तो इसको पॉज़िटिव और अच्छी एनर्जी सेंड करो, ठीक है? और अगर किसी ने आपको खुश किया भी है तो वो टेम्परेरी होता है गाइज़, ठीक है? जो हैप्पीनेस आप खुद को दे सकते हो आपको कोई खुश नहीं रख सकता है। सबसे पहले खुद को खुश रखो, आस-पास के लोगों को बाद में, ओके? ओके। मुझे लगता है कि अगर आप इस इंसान को वापस पाना चाहते हो, कुछ रिचुअल्स करो, कुछ रेमेडीज़ करो, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करो। बाकी आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। अगर ये इंसान आपके लिए बने हैं, अगर ये इंसान आपकी लाइफ़ में आना चाहेंगे, तो डेफ़िनेटली आएँगे। इन्होंने क्या आना है, यूनिवर्स ने इनको भेज देना है। अगर आप पॉज़िटिव रहते हो, अच्छा सोचते हो, अगर यूनिवर्स वहाँ पे आपकी मदद करते हैं, जहाँ पे आप खुद अपनी मदद करते हो, ठीक है? क्योंकि उस तरह देखो आप कुछ भी कर लो,
नेगेटिव थॉट्स भेज दो, कुछ भी कर लो। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे 100% रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। पॉज़िटिव रहिए और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे ड्रेन दिखी है, सैड मुझे लग रहे हो, उदास लग रहे हो, रोते हुए भी दिख रहे हो। बट आप ना ज़्यादा समय के लिए इस एनर्जी में नहीं रहोगे गाइज़, ठीक है? ये एनर्जी चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगी, ओके? ये आपकी फीलिंग्स थी गाइज़। तो तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। उनका 3 बार नेम ले लीजिए और पूरी तरह से इस वक़्त अपने पर्सन के बारे में ही सोचिएगा, ठीक है? अपने पर्सन के बारे में ही सोचिए। आप पूरा फ़ोकस उनके ऊपर कर लो अभी, ठीक है? नाराज़गी है, गुस्सा है, कोई सिचुएशन भी ऐसी है बट कुछ समय के लिए ना फ़ोकस उनके ऊपर कर लो, ठीक है? और पॉज़िटिव रह के कीजिएगा। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना बिल्कुल चुप हो गए हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे होंगे और शांत हो गए हैं, बिल्कुल और उनको ऐसा लगता है कि अभी चुप रहना ही सही है और शांत रहना ही सही है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं आपको और कुछ ऑलरेडी वो ऐसे पर्सन है कि अपने जो फीलिंग्स है खुल के बताते नहीं हैं और इस वक़्त मुझे लगता है कि वो शांत रहना ही जो है ज़रूरी समझ रहे हैं। कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आपके पर्सन अभी इस रिश्ते में और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए जितने भी एफर्ट्स कर लो, आप इस पर्सन के लिए जैसा भी एफर्ट्स कर लो, इस पर्सन को ना मुझे लगता है कम ही लगेगा, ठीक है? आपके पार्टनर कहीं न कहीं एटीट्यूड, ईगो और दूसरी चीज़ सेल्फिश भी हैं। ये ज़्यादा अपने लिए सोचते हैं और आपके लिए इनको कम ही जो है थॉट्स रहते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अ ऐसी चीज़ें हैं कि इनको चाहिए आपसे, ठीक है? आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए अवेलेबल रहो, मुझे जो जब चाहिए आप वैसे तभी कीजिए। ये सभी चीज़ें एक सेल्फिश इंसान ही कर सकता है, ठीक है? जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो काफ़ी सेल्फिश इंसान है, एटीट्यूड इनका एक हाई लेवल तक रहता है, ओके? ये प्यार पाना चाहते हैं, देने का टाइम आता है तो कंजूसी होती है इनकी तरफ से, ओके? जब लव यू तो बहुत ज़्यादा बोल देते होंगे, मिस यू भी बोल देते होंगे, जब बात आती है उस चीज़ में एफर्ट्स करने की, नीड में जब आप किसी के साथ नहीं होते हो तो ऐसे कुछ नहीं होता है। काफ़ी हद तक आपने इस पर्सन की फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प करी है मनी को लेके और बट मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने कभी आपके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स किए हैं जो एफर्ट्स ये कर सकते थे और जानबूझकर इन्होंने नहीं करे हैं, ओके? बहुत बार आपने इनकी हेल्प करी है गाइज़। ठीक है? मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी फैमिली से भी डरते हैं। काफ़ी हद तक ये अपनी फैमिली के अंडर जो रहते हैं, कहने का मतलब है कि इनको जो इनकी फैमिली बोलेगी इनको वो ही करना है, ओके? इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती होंगी गाइज़ आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिमांड होती होंगी, ओके? जो ये अभी भी कर सकते हैं ना आपकी तरफ आने के लिए, ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ओके? मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को ये सब चीज़ें फ़ील करवा दी हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, आप इनके बिना जी नहीं सकते हो और वो पूरी तरह से आपको फ़ॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि ये इंसान इस वक़्त अगर ये आपके साथ ये कर रहा है तो उसमें सारा फ़ॉल्ट आपका ही है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। ये अपनी ही फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? कभी इमोशनल हो जाते हैं, तो कभी इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, इमैच्योर हैं बहुत ज़्यादा, बचपना मुझे लग रहा है आपके पर्सन के अंदर या तो आप किसी एज में छोटे इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है? और कहीं न कहीं इनके पास बहुत से रीज़न हैं, जब भी आपको इनसे बात करनी है, तो इनके पास बहुत बहाने हैं, रीज़न हैं। कॉल, मैसेज के लिए बहुत वेट करवाते हैं, बहुत वेट कर रहे हो आप, ओके? कहीं न कहीं इन्होंने जानबूझकर गाइज़ आपसे दूरी बनाई है। मुझे लगता है कि इन्होंने इस वक़्त आपसे कोई वास्ता रखना ही नहीं है, रखा ही नहीं है, ठीक है? बहुत ही कम मुझे लगता है ये इंसान एफर्ट्स कर रहे होंगे, पास्ट में भी किए हैं और कम से कम और अब भी ये बहुत कम एफर्ट्स इस इंसान की तरफ आपकी तरफ हैं, ठीक है?
बहुत झूठ, बहुत फेक, बहुत अलग से रीज़न, जो रीज़न आप खुद जानते थे, समझते थे बट आपने तब भी चुप्पी धारी, इस इंसान को कुछ नहीं बोला। वो चीज़ें बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती गई हैं गाइज़ बहुत ज़्यादा, ओके? बहुत एक्सक्यूज़ जो दिए हैं ना उसका कोई एक फंडा ही नहीं था, कुछ रीज़न ही नहीं थे, जो रीज़न ये आपको देते रहे हैं बट आप चुप रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ या तो इनकी मदर या फिर इनकी कोई एल्डर सिस्टर या फिर कोई ऐसा इनकी फैमिली में कोई कोई बड़ा है, जिसका बहुत ज़्यादा होल्ड है इनके ऊपर, ओके? बट ऐसा नहीं है कि ये इंसान बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बहुत सेल्फिश इंसान हैं। चाहे इनके थॉट्स आपको लेके चेंज हो रहे हैं, इनकी सोच चेंज हो रही है, बट ये कहीं न कहीं अपनी फैमिली से भी झूठ बोलते हैं, अपनी फैमिली को से भी बहुत सी बातें छुपाते हैं, ओके? मुझे देखो एक चीज़ तो ये दिख रही है कि ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपसे नफ़रत करते हैं या इनको आपके साथ रहना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट प्यार अगर है, तो उस प्यार को जब तक शो नहीं करोगे, सामने रखोगे नहीं दूसरे इंसान के सामने, तो आपके इस प्यार का ऐसे प्यार का फ़ायदा क्या है? मुझे ये बताओ। ओके? ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानता, अगर आप पे हक जताना जानता है, तो उस हक को फिर जब आपको ज़रूरत है, तब क्यों कहाँ जाता है इसका वो हक? ठीक है? जब आपसे कुछ माँगते हैं, चाहे मनी हो, चाहे आपका टाइम हो, तब हक होता है, जब आपको ज़रूरत है तब हक कहाँ जाते हैं, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लोगों की उठाई है, अपनी फैमिली की उठाई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो इनको ही उठानी है ना, अगर रिश्ते में आए हैं तो, ओके? आपके पर्सन को सबसे एक जो प्रॉब्लम होती है अगर आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं उसका रीज़न यही रहता है कि आप इस इंसान को सुधरने के लिए बोलते हो, चेंज होने के लिए बोलते हो और जब भी आपको कुछ गलत लगता है तो आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो या कुछ ऐसा बोलते हो तो इस इंसान को प्रॉब्लम होती है कि आप इनसे आर्गुमेंट करते हो, आप इनको समझते नहीं हो, आप जो हो सेल्फिश हो, आप पे ब्लेम करते हैं ये पर्सन उस वक़्त, ठीक है? मुझे लगता है अगर आप इनकी अंदर की गिल्टियाँ इनको एहसास दिलाते हो ना, तो अगर यहाँ तो मुझे लगता है कि आपको पता चल जाता है कि जब ये किसी लड़की से बात करते हैं या फिर फ्लर्ट करते हैं किसी के साथ, किसी थर्ड सिचुएशन के साथ, तो आपको अगर इनसे कुछ पूछना है ना, तो आपको बहुत बार सोचना पड़ता है कि क्या मैं इससे ये चीज़ पूछूँ, तो क्या मेरे इसके साथ लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी, तो आप चुप रहना ही ठीक समझते रहे हो। ओके? आपने ही इनको बढ़ाया गाइज़, आपने ही इनको हवा में किया, आपने ही क्योंकि ये बहुत ऑपोज़िट हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। इनको किसी की आर्गुमेंट, किसी की बहस पसंद नहीं है, ओके? इनको समझना चाहिए आपके पर्सन को, जब आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप उनको 4 बातें अच्छी बोलोगे, तो एक बात अगर कोई आपको सुधारने के लिए बोल रहा है, तो वो भी सुनना तो आपका ही फ़र्ज़ है ना। आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि तुम मुझे सिर्फ़ आर्गुमेंट दे सकती हो और सिर्फ़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे होता है ना इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता, तो उसको लगता है कि वो बर्डन है, ठीक है? उसको वो बर्डन लगता है आपके पर्सन को, ठीक है? इनको ऐसा ये आपसे ऐसा बोलते होंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास कमिटमेंट देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? हमेशा ये इंसान को आपने मनाया है गाइज़, बहुत गलतियाँ करी हैं आपने। हमेशा आपने इसको मनाया है, एक मदर की तरह आपने इसको केयर, प्यार दिया है, ठीक है? क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है इनके आस-पास हमेशा रहो और जब भी ये कुछ भी आपको बोले आप इनको अरेंज करके दो। सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है, ओके? आपके पर्सन हैं ही ज़िद्दी और सेल्फिश ये मैं फ्रैंकली बोलूँगी क्योंकि दिख रहा है गाइज़, ठीक है? उसका रीज़न आप हो, चाहे मेरे व्यूअर्स बोलें कि मैम क्या बोल रहे हो, बट ये सच है और जिनकी भी लाइफ़ में ये चीज़ है वो ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या ज़िद्दी हैं, क्या अपनी चलाने वाले हैं, क्या आपने सब कुछ दे दिया है अपने इस इंसान को, बट फिर भी ये इंसान सैटिस्फाइड नहीं है आपसे? ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि इंसान बचपने बचपने में बहुत कुछ ऐसा बोल देता है, कर देता है, जिससे कि कहीं न कहीं ना आप हर्ट हो जाते हो बट इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ओके? प्यार तो देखो प्यार आपको ये बोलते हैं ना, आई लव यू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये इंसान प्यार के बारे में प्यार का जो है पी भी जानता है, पूरी तरह से, ठीक है? इनको खुद की ही पड़ी रहती है, आपकी उम्मीदें, आपकी इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो इनके लिए कुछ मायने नहीं रखती गाइज़, ठीक है? ये अपने बारे में सोचना
ही जानते हैं। और अगर आपके बारे में अगर ये इस वक़्त इनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं ना, तो वो इस चीज़ को लेके हो रहे हैं कि ये डर रहे हैं आपको खोने से, कि अगर आप चले गए तो इनकी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? इनकी नीड कौन पूरी करेगा? जो इनको चाहिए वो कौन लाके देगा? ये इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहे गाइज़, ये बात करेंगे आपसे, ठीक है? अगर आप लोगों के बीच में इन दिनों में दूरी आई है, तो ये पर्सन आपको आई लव यू का मैसेज सेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लव बन रहा है, यू बना है, तो ये इंसान आपको लव यू का मैसेज सेंड कर सकते हैं, या फिर अपनी फीलिंग अपने ढंग से आपके सामने रखेंगे, ओके? ये चीज़ तो होने ही वाली है। कहीं न कुछ फ़ेवर आपसे माँग सकते हैं, ठीक है? कुछ न कुछ इनकी डिमांड रहेगी आपके पास। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे आपकी नीड है, और आप मूव ऑन मत होना, इनको छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इनको इस वक़्त बहुत ज़रूरत है गाइज़ आपकी, और उस ज़रूरत के लिए ही आपके पास आ रहा है। यहाँ तो किसी ने ऐसा झटका दिया है, किसी ने ऐसा बुरा किया है इनके साथ, क्योंकि ब्लैक भी यहाँ पे कैंडल साथ में गिर रही है, तो कुछ ऐसा नेगेटिव हो चुका है जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, और इनको कोई सँभालने वाला नहीं मिल रहा, कुछ किसी के साथ शेयर करने वाला नहीं मिल रहा। तो ये आपके पास आ रहे हैं अपने दुखड़ा रोने के लिए, और आपको अपनी बातों में लेने के लिए। ये अब आपको देखना है कि आपको बातों में आना है या इस इंसान को थोड़ा-सा चेंज करना है, ठीक है? बदलाव, चेंज अगर इसमें दिख रहा है आपको, तो आप ज़रूर जाइए रिश्ते में, ओके? बट मुझे दिख रहा है कि इंसान किसी लस्ट और किसी फ़ेवर के लिए आपके पास आ रहा है, ओके? हाँ, इनकी बातों में, इनके बिहेव में आपको पहले से चेंज ज़रूर दिखेगा, एक बदलाव आपको दिखेगा, और ये बदलाव आपको डेफ़िनेटली दिखने वाला है इनके अंदर। कुछ ना कुछ तो ये चेंज लेके ही आएँगे। यहाँ पे कुछ लोग 2 साल से अलग हैं, कुछ लोग 2 मंथ से अलग हैं, कुछ लोग 2 वीक से अलग हैं एक-दूसरे से, ठीक है? काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है, ये इंसान बात करना बंद कर दिए हैं। हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिए हैं, और अगर ब्लॉक कर देते हैं तो फिर अनब्लॉक कर देते हैं। ये सिलसिला ये करते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत इमैच्योरिटी है। चीज़ें समझने की एक समर्था ही नहीं है इस इंसान के अंदर। तो क्या ही बोलेंगे इनको, ठीक है? तो ये थी गाइज़ रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेज़ोनेट की है, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्लेम ज़रूर कीजिए, ओके? पर्सनल सेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा के बायो में नंबर है वहाँ से, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे-राधे।